हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। आज बिग प्लेयर का डेटा हम नाइट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आता है 7:30 बजे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल की बात की जाए तो कल आपका जो डेटा बिल्ड था वो पॉजिटिव था, ऑप्शन चेन जो बिल्ड थी वो पॉजिटिव थी एंड बिग प्लेयर पॉजिटिव होके गया था। बट क्योंकि सीपीआई डेटा आना था तो हो सकता था गैप डाउन हो, बड़ा गैप अप हो, बट उनकी पोजीशन पॉजिटिव थी। गैप डाउन हुआ एंड वो काफ़ी लॉस में थे, तो बड़ा प्लेयर तो लॉस बुक करेगा नहीं। उन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट को पॉजिटिव ही ला के नहीं छोड़ा, इवन काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोस्ट टू कोस्ट पे निकले, वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव निकले? क्योंकि उन्हें पता है कि यार छोटा प्लेयर जो है, रिटेलर्स जो है, वो नेगेटिव हो चुका है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, है ना। तो जिन्होंने भी ग्लोबल मार्केट देखा है वो नेगेटिव हो चुके हैं और उनको फंसाना ईजी है अगर पॉजिटिव मूवमेंट करा दे। तो आपको न सिर्फ अपनी ट्रेड करनी है बल्कि ये भी सोच के चलना है कि अगर आप बड़े प्लेयर होते हैं तो आप किस वे में दूसरे को फंसाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या होता है, एक से पैसा निकलेगा दूसरे के हाथ में जाएगा। तो अगर आप फंसाएंगे नहीं किसी को एज अ बिग प्लेयर तो फिर पैसा कैसे बनेगा, है ना। तो 90% रिटेलर्स क्या आते हैं नेगेटिव से, सुबह से थोड़ा बाउंस करा तो फिर नेगेटिव हो गए, फिर थोड़ा बाउंस करा नेगेटिव हो गए। बट बड़ा प्लेयर ने क्या करा, सबको जितने नेगेटिव हो रहे थे उन सबको फंसाता गया एंड ऊपर ले गया। ये एक चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि यार डेटा क्लियरली पॉजिटिव है, हो सकता है गैप अप हो, बट हाँ अगर गैप डाउन होता है तो 44,900 इज़ वेरी गुड बाइंग पॉइंट। उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग आई एंड ऑलमोस्ट 46,100 या 200 तक का हाई लगाया मार्केट ने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला। और ये भी डिस्कशन किया था कि यार 900 पे है तो अगर 44,900 पे मिलता है तो हमें 45,000 या 45,100 छोटी सी बाइंग करनी है, सो दैट अगर वो बने तो काफ़ी बड़ा पैसा आपका बने। ठीक है, बट हाँ अब बात कर लेते हैं, चलो कल के लिए क्या प्लानिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो बिग प्लेयर का डेटा 7:30 बजे आएगा तो मैं तब उसका डिस्कशन डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी एंड एक छोटी सी वीडियो बना के उसको भी। ठीक है, अभी लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स की बात क्यों डिस्कशन कर रहे हैं आज हम, क्योंकि देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, 800 का लेवल ब्रेक हुआ है और 800 के ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो हमें क्लियर रखना है कि 850 इवन 860 लेके चलिएगा। 860 अगर टूटता है तो हम 940 तक के मूवमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर भी हम एसएल लेके चलेंगे। बट हाँ 860 के ऊपर हम बियरिश हैं, साथ में हम 21,800 के नीचे बियरिश भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है, ट्रैप करता है एंड वापस ले आता है नेक्स्ट कैंडल में और फिर नीचे का मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बिग प्लेयर ने ये पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, नहीं बनाई, ये हम रात को डिस्कस करेंगे। बट अभी जो पोजीशंस है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल टूटता है, 960 टूटता है तो 21,940 एंड देन 22,050 तक का मूवमेंट इजीली पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दी। अब नीचे की बात कर लेते हैं कि अगर 800 टूटा तो क्या होगा, तो फिर आपको 21,720 एंड देन 580 ये लेवल देखने को मिलेंगे। कल भी हमारा डिस्कशन यही था कि 580 का लेवल, और आज ओपन वही हुआ बट उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिया। विद एसएल लेके चलेंगे तो एसएल क्या लेके चलेंगे, अगर हम 800 के नीचे सेल करते हैं तो आपका 835 का एसएल बनेगा, यानी 35 पॉइंट्स का एसएल बनेगा। अब 800 के नीचे जाते हैं हम सेल करेंगे, कल एक्सपायरी है तो क्या करना चाहिए, तो हमें 750 का पी बाय करना चाहिए, वो भी उतना जितना हमारा डे लॉस है। मतलब कि यार 1 लाख का कैपिटल है, 3,000 से ज़्यादा में एसएल नहीं लेना चाहिए वैसे जनरली 3% से ज़्यादा, तो 3,000 से क्वांटिटीज़ बाय करो। एक्सपायरी है, काफ़ी कम प्रीमियम पे मिल जाती है आपको दूर की क्वांटिटी, बट जैसे 750 बाय करोगे 20-30 रुपये में तो वो ऑलमोस्ट आपको दुगना तिगना दे जाएगा। ठीक है, और अगर जाएगा तो आपका 3,000 ही जाएगा, आएगा तो आपका 6,000 10,000 आ जाएगा। बट जैसे आपका रिस्क मान लो 1 लाख के कैपिटल में 50,000 है तो फिर आप न बड़ा बेनिफिट ले पाते ना छोटा, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है कि कहीं लॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो बेनिफिट के डायरेक्शन में भी जाएगा तब भी छोटा सा ही लॉस लेंगे, छोटा सा ही बेनिफिट लेंगे या फिर छोटा सा लॉस लेंगे। तो क्वांटिटी कम करके चलेंगे, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वही छोटी क्वांटिटीज़ आपको काफ़ी बड़ा पैसा दे देगी। और अगर जाना होगा, अगर नहीं दिया तो फिर छोटा सा ही लॉस होगा। सो इसमें मैं आई होप प्लान करना चाहिए, बट सबका अपना है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से है। अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है
ठीक है। ये देखिए आप अगर देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहीं रेजिस्टेंस फेस किया था, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिए एंड अब कल फॉर्मेलिटी के लिए इसे 960 का लेवल तोड़ना है। 960 टूटेगा तो हम पॉजिटिव होंगे फॉर द 46,300 एंड देन 46,700। यहाँ पर हम एसएल जरूर लेके चलेंगे 45,800 का, है ना, 780 कर लीजिएगा, 780 का आप एसएल जरूर लेके चलेंगे। ठीक है। नीचे अगर 600 टूटता है तो फिर हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 250 एंड देन 980। ये दो टारगेट आपके रहेंगे फॉर अ सेलिंग साइड। एंड यहाँ पर भी हम एसएल लेके चलेंगे। क्या एसएल लेके चलेंगे? यहाँ पर एसएल बनेगा हमारा वही 780, 45,780। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि 45,780 हमारा एसएल रहेगा। अब मान लो गैप अप होता है तब क्या करना है? तो गैप अप होता है तो वेट करना है, यहाँ पर कंसोलिडेट होता है तो बाय करेंगे, और यहाँ मार्केट रहता है तो फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बन जाए। बट विद एसएल बाय करेंगे। विद एसएल बाय करने से क्या बेनिफिट होगा कि एसएल हिट होगा, हम दूसरी ट्रेड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर आप ट्रेड को लेके बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा? अगर उसमें लॉस होना है तो काफ़ी बड़े लॉस हो जाएंगे। कभी कभी आप एवरेज करने लग जाओगे, तो उन चीज़ों से बच के चलें। सीधा लेवल टू लेवल बात करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। इंडिकेटर्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, क्योंकि बड़ा प्लेयर लेवल टू लेवल ट्रेड करता है, उसके लेवल ऑलरेडी होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कि इस लेवल पे आए, इस रेंज में आए तो मेरे को बाय करना है, इस रेंज में आए तो मुझे सेल करना। दिन भर मार्केट नहीं देखेगा, है ना। सो आपको भी कुछ उस वे में ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो 780 इज़ अवर एसएल, बाइंग पॉइंट 960 एंड सेलिंग पॉइंट इज़ 600। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इन द मनी कॉल राइटर्स निकला है, मतलब इसको डर है कि मार्केट थोड़ा बड़ा गैप अप हो सकता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ 1 सेकेंड गैप अप की। ठीक है। यहाँ अगर देखें तो इन द मनी पुट राइटर बैठा है, इसको डर नहीं है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है। बड़ा प्लेयर कुछ सोच रहा है तो कुछ प्लानिंग के साथ सोच रहे हैं, तो ये जो सोच रहे हैं उसके साथ हम रहेंगे। तो आउट ऑफ द मनी बैठना बड़ी चीज़ नहीं होती बड़े प्लेयर को, है ना। आउट ऑफ मनी तो कोई भी बैठ जाएगा, बट इन द मनी बैठना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि वो एज अ फ्यूचर की तरह ट्रेड इनिशिएट हो जाती है फिर, है ना। यहाँ देखें तो आउट ऑफ द मनी में भी डर लग रहा है, 21,900 वाला भी एग्जिट करके गया है। सो ये भी आपको ध्यान रखना। चलो अब पुट कहाँ बाय कर सकते हो? तो 940 के अराउंड आप पुट ट्राई कर सकते हो फर्स्ट। एंड क्यों ट्राई करना है? क्योंकि ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एक तो चार्ट पे रेजिस्टेंस है, और दूसरा यहाँ पर देखिए आप 940 के अराउंड अगर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुट के लिए, तो यहाँ 22,000 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये सेल करेंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? तो 22,060 पर, 22,060 पे क्यों? क्योंकि 22,060 पर ये भी खींचेगा नीचे और 22,100 वाला भी नीचे खींचेगा। तो 22,060 और 21,940 दोनों पॉइंट पे आपके 60 पॉइंट के एसएल रहेंगे। एंड टारगेट जो रहेगा दैट इज़ 150 पॉइंट्स। ठीक है। यानी अगर 940 से नीचे जाता है तो हम 800 तक के मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करेंगे। बट हाँ, जैसे ही 900 चला जाएगा हम हमारा एसएल ट्रेल कर देंगे, 950 पे जाएंगे, और फिर दोबारा 850 जाएगा तो 900 पे, एंड 800 जाते हमें बुक कर लेना। तो इस वे में करना है ताकि हम लॉस, एक बार 50 पॉइंट हमारे डायरेक्शन हो जाए तो कम से कम हम लॉस में नहीं निकले। ठीक है। इस वे में आपको ट्रेल जरूर करना है। फिर 50 पॉइंट और आगे चला गया तो फिर हम 50 पॉइंट के बेनिफिट पे निकले, उससे कम के बेनिफिट पे नहीं निकले। तो इस वे में आपको प्लानिंग करनी होगी। तो 2 पॉइंट हमारे क्या हैं जो पुट, जहाँ पर हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉल अटेम्प्ट कहाँ बनता है? तो कॉल अटेम्प्ट के लिए एक तो लेवल आपका 800 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब तो 780 लेके चलेंगे, क्योंकि जब नीचे गिरता है तो थोड़ा नीचे ज़रूर जाता है ना, और जहाँ चार्ट का सपोर्ट है उसको भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 780 पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड अगर हम बात करें सो दैट इज़ आपका 650 660 लेके चलना, क्योंकि 650 जाए नहीं जाए बट 660 जरूर जाएगा। 660 पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट पे 1 सेकेंड 60 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। बट अगर आप एक्सपायरी के दिन कर रहे हैं तो जब 660 पे जाएगा तो हम 700 का सी बाय करेंगे। कब बाय करेंगे? जब ये फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। सेकेंड हाफ में पहुंचेगा तो क्या करेंगे? सेकेंड हाफ में पहुंचेगा तो देखो 700 की जगह आप 650 का भी बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज़ भी 20-30 रुपये ही होती है जब सेकेंड हाफ हो जाता है ना, तो तब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट फर्स्ट हाफ में 20-30 रुपये की वैल्यूज़ यहाँ मिलेगी, और ये जब मूवमेंट देगा 800 तक तो आपको वो ही 20-30 रुपये 100 होते हुए देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इस वे में आपको प्लान करना एक्सपायरी में जस्ट आउट ऑफ द मनी। कब? फर्स्ट हाफ में और
ATM एट सेकेंड हाफ। तो इस वे में आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको ये भी कॉस्टली लगता है, बट हाँ क्वांटिटी फिक्स रखनी है, क्वांटिटी आपकी उतनी ही होनी चाहिए जितना आपका डे सेल है। उससे ज़्यादा लेके चलोगे तो वो फ्लक्चुएशंस में आपको प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं 660 पे जाके एकदम भाग जाएगा, 660 पे जाएगा, रुक भी सकता है। तो उस टाइम पे डिके का डर नहीं रहे। अगर छोटी क्वांटिटीज़ हैं, अगर आपका SL 3% से ज़्यादा नहीं है कैपिटल में, तो वो छोटी क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अदरवाइज़ बड़ी क्वांटिटी से भी क्या होता है, छोटा प्रॉफिट या छोटे लॉस में या बड़े लॉस में निकलना पड़ता है, ठीक है। तो इस वे में हम कॉल एंड पुट के लेवल हैं ये, जहाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो 45,900 यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो तो 200 300, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो 250 पर हम एक पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ 300 250 टू 300 ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है आपका। 200 टू 300 ये अगर क्रॉस होता है तो फिर आपको 700 तक का मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर हम 100 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे एंड 250 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। 250 से कहाँ तक गिरेगा? 46,000 नहीं, आपका 45,900 तक गिर सकता है। तो ईजीली आपके 350 पॉइंट बन सकते हैं ना, बट 100 पॉइंट का एसएल जरूर लेके चलना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इसके बाद अगर पुट अटेम्प्ट कहाँ करेंगे, तो पुट अटेम्प्ट के सेकेंड लेवल रहेगा आपका 700, ठीक है। 700 यानी 46,700 यहाँ पर हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल। एंड यहाँ से 700 से आपको कहाँ तक के टारगेट मिलेंगे? 46,400 यानी वही 300 तक के टारगेट। बट हाँ यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में आता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है। उसके बाद इतना रिस्क नहीं लेना कि वापस रिवर्स करे तो हम लॉस में निकलें, है ना। नहीं बुक करना, बुक कब करना है? जब बड़ा प्रॉफिट हो जाए। फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट जाता है तो फिर हमें 100 पॉइंट के बेनिफिट पे, और फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट जाता है तो हमें बुक कर लेना। इस वे में आपको प्लान करना है, ठीक है। कॉल के लेवल क्या रहेंगे? तो कॉल के लेवल अगर हम बात करें तो एक तो 45,550 550 इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। 550 पर काफ़ी बार रिवर्स हुआ है और यहाँ पर 500 का हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो 550 इज़ अवर कॉल पॉइंट। एंड यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट रिवर्स करेगा तो आपको ईजीली 800 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं 250 पॉइंट का टारगेट रहेगा एंड 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। वंस अगेन 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आके बैठना है। फिर 100 पॉइंट पे, हर 100 पॉइंट पे आपको एसएल शिफ्ट करना है और नेक्स्ट थर्ड 100 पॉइंट पे आपको बुक कर लेना। सो इसमें में आपको प्लानिंग करनी होंगी, है ना। उसके बाद कहाँ अटेम्प्ट करना है? तो 45,000 अगर 550 टूट जाता है, नीचे जाता है मार्केट, तो फिर आपको 45,150 या 180 पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वंस अगेन 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और फिर हम 440, ठीक है, यानी 150 से 440 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। सो ये 2-3 पॉइंट हैं जहाँ पर हम कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लें, यहाँ पर अभी आज एक्सपायरी हुई है और ये 21 फेब की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन देख रहे हैं, तो ज़्यादा बिल्डअप नहीं है। बट हाँ इन द मनी आउट ऑफ द मनी सब में यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि होता है एक्सपायरी वाले दिन कि नेक्स्ट एक्सपायरी में हर जगह बैठा होता है। तो यहाँ कोई ये गैप अप गैप डाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बट हाँ इन निफ्टी ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़े से बड़ा प्लेयर की बात करूँ तो बड़ा प्लेयर गैप अप की उम्मीद कर रहा है एंड या अप मूवमेंट की उम्मीद कर रहा है। बट हाँ क्या अप मूवमेंट के बाद रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, वो हम 7:30 वाली जो वीडियोस रहेंगी जब हमारे पास डेटा आ जाएगा उसमें केवल उन्हीं का डिस्कशन करेंगे कि क्या बिल्डअप इन्होंने किया है। क्योंकि कल इनका बिल्डअप बुलिश था, गैप डाउन ओपन हुआ बट ये लेकर आ गए, ठीक है। आज इनका डेटा क्या रहेगा उसके हिसाब से फिर हम ये गैप अप गैप डाउन पे हमें एग्जिट करना है नहीं करना, वो चीज़ें प्लान करेंगे। तो अभी तो लेवल की बात है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ हम बाय एंड सेल करेंगे, ये डिस्कशन हो चुका। बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारी इवनिंग वाली वीडियोस में। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, चैनल को सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।